92.7 बिग एफएम पर दिल्ली के दिल से जुड़ी हर बात ऋचा अनिरुद्ध के साथ दिल्ली मेरी जान। नन्हे नन्हे कदमों ने जहाँ था माटी को छुआ, छोटी छोटी उंगलियों में जहाँ आसमां बड़ा हुआ, जिसकी पनाहों में बेफिक्र सोई रातें समेटे सपनों में मुस्कान, हाँ जिसके दम से है मेरी पहचान, क्यों ना भरे वो भी खुल के उड़ा। मेरी दिल्ली मेरी शान, दिल्ली मेरी जान। नमस्कार, गुड मॉर्निंग। 92.7 बिग एफएम पर दिल्ली मेरी जान में आप हैं ऋचा अनिरुद्ध के साथ। नए हफ्ते का पहला दिन और दिल्ली मेरी जान में एक नई शुरुआत, और मुद्दा है दिल्ली को इतना गुस्सा क्यों आता है। हमारा गुस्सा या हमारा तनाव इतना ज्यादा बढ़ गया है कि अब हम सड़क पर एक दूसरे के कातिल बनते जा रहे हैं। जी हाँ, आप सही समझे, मैं बात कर रही हूँ रोड रेज की। और अगर दिल्ली पुलिस की माने तो हमारे शहर में हर तीसरे या चौथे दिन कम से कम एक रोड रेज की घटना जरूर रिपोर्ट होती है। 2014 में 93 केसेस रिपोर्ट हुए थे रोड रेज के, जो कि 80% ज्यादा थे 2013 के मुकाबले। साफ है, हमारा गुस्सा लगातार बढ़ रहा है और सब्र की सीमा लगातार कम होती जा रही है। और रोड रेज जैसा गंभीर अपराध करने वाले कोई पेशेवर अपराधी नहीं होते, हमारे और आपके जैसे आम लोग होते हैं। हाल ही में तुर्कमान गेट पर शाहनवाज नाम के एक शख्स की हत्या के बाद रोड रेज का मुद्दा एक बार फिर गर्मा गया है। तो आज हम शाहनवाज के भाई से भी बात करेंगे और साथ ही समझने की कोशिश करेंगे कि क्यों हम सब इतने संवेदनहीन होते जा रहे हैं और कैसे बचाएं अपनी दिल्ली को रोड रेज कैपिटल बनने से। अगर आप इस मुद्दे पर अपनी कोई राय रखते हैं और हमसे बांटना चाहते हैं तो हमें कॉल लगाइए। 39927927 है हमारा नंबर। आप सुन रहे हैं दिल्ली मेरी जान, मैं हूँ ऋचा अनिरुद्ध और शो की शुरुआत करती हूँ एक ऐसे गीत से जो हम सबको इंस्पायर करता है कि जब हम सड़क पर गाड़ी चलाएं तो एक दूसरे की तरफ मुस्कुरा कर देखें, ना कि गुस्से भरी नजरों से। आखिर जीना इसी का नाम है। नमस्कार, गुड मॉर्निंग। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं दिल्ली मेरी जान और मैं हूँ ऋचा अनिरुद्ध। आज सोमवार है। आज से ठीक एक हफ्ता पहले रविवार देर रात दिल्ली के तुर्कमान गेट के पास अपनी मोटरसाइकिल से 2 बच्चों के साथ जा रहे शाहनवाज की हत्या कर दी गई थी। और हत्या की वजह, शाहनवाज की मोटरसाइकिल से एक कार को कुछ खरोच आ गई थी। क्या हुआ था उस रात, जानते हैं शाहनवाज के भाई सुहेल से। दोनों बच्चे बाइक के पीछे बैठे थे, भाई मेरे बाइक चला रहे थे। तुर्कमान गेट हज मंजिल के बाहर जो पुलिस बूथ है उसके बाहर वहाँ जाम लगा हुआ था। कार आई, उसके अंदर मेरे भाई की बाइक का साइलेंसर टच हुआ था। फिर टच होने पर उन लोगों ने कहा कि भाई बाइक आगे कर लो, आगे जाम लगा। मेरे भाई ने कहा भाई गाड़ी आगे नहीं हो सकती, तुम पीछे कर लो। इसी बात पे बहस हुई। इतने में अमीन पहलवान गाड़ी से उतर के आए, हाथापाई करने लगे। पीछे से 3 लड़के बैठे थे, 3 लड़के स्कूटर पर आए, वो लोग आए, फिर उन लोगों ने भी मिलकर मारा। इतने लोग मिलकर एक शख्स को सड़क पर मारते रहे, लेकिन कोई बचाने के लिए नहीं आया। दिल्ली का गुस्सा जैसे जैसे बढ़ रहा है वैसे ही बढ़ रही है हमारी संवेदनहीनता भी। और इस मामले में तो परिवार का आरोप है कि जब शाहनवाज को मारा जा रहा था तो पुलिस वाले भी वहीं मौजूद थे, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं किया। भतीजा था मेरा, कैफ और फहद दोनों, वो पुलिस बूथ के जस्ट बाहर ही, मेरे ख्याल में 2 कदम भी दूर नहीं होंगे, पुलिस बूथ के बाहर ही केस हुआ। वहाँ 2 पुलिस ऑफिसर हमेशा रहते हैं। मेरे भतीजे ने उनसे जाके कहा कि हम मेरे डैडी को मार रहे हैं, आप जाके बचाओ। तो वो लोग सुन के अनदेखा करके चुप्पी से चले गए। जब पुलिस वाले अपना रास्ता देखकर चले गए तो दूसरे लोग क्या करते। वाकई बहुत वाजिब सवाल उठाया है सुहेल ने कि जब पुलिस वाले ही मदद के लिए नहीं आए तो आम लोग क्या करते। अब हमारे साथ जुड़ रहे हैं जॉइंट कमिश्नर पुलिस ट्रैफिक अनिल शुक्ला जी। अनिल शुक्ला जी, गुड मॉर्निंग। मेरे 2 सवाल आपसे हैं कि उन पुलिस वालों पर क्या कार्रवाई होगी जिनकी शिकायत शाहनवाज के परिवार ने की है, और क्या दिल्ली पुलिस को और सेंसिटिव होने की जरूरत नहीं है ऐसे मामलों में। गुड मॉर्निंग ऋचा। तो ये केस अभी अंडर इन्वेस्टिगेशन है लोकल पुलिस के, बट पुलिस को सेंसिटिव होना और लोगों की तकलीफ में पार्टिसिपेट करने की और उसको सॉल्व करने की आवश्यकता है। और ये अभी केस इन्वेस्टिगेशन में है, तो मैं उस
उसके ऊपर कोई बयान नहीं दे पाऊंगा। लोकल पुलिस उसके बारे में कर रही है। पर आपका ये कहना कि पुलिस की सेंसिटिविटी बढ़नी चाहिए, इसमें कोई शक नहीं है। शुक्रिया अनिल जी, आप बने रहें हमारे साथ, क्योंकि कुछ और सवालों के जवाब आपसे हमें लेने हैं। क्योंकि दिल्ली मेरी जान में हमारी कोशिश यही है कि रोड रेज की जो घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं उन पर अब लगाम लगनी चाहिए। अगर आप इस पर कुछ राय रखना चाहते हैं तो हमें कॉल लगाइए। 39927927 है हमारा नंबर। मैं हूँ ऋचा अनिरुद्ध, आप सुन रहे हैं 92.7 बिग एफएम। गुड मॉर्निंग। हमारे आगे अगर एक गाड़ी जा रही है जो हमें साइड नहीं दे रही तो हम बेतहाशा हॉर्न बजाते हैं। अगर हमारे पीछे की गाड़ी हमारे लिए हॉर्न बजाती है तो हमें इतना गुस्सा आ जाता है कि लगता है सामने वाले को मार डालें। अगर हमारी वजह से किसी दूसरे की गाड़ी में एक स्क्रैच आ जाए तो हम कहते हैं मामूली सी बात है। लेकिन अगर हमारी गाड़ी पर कोई दूसरा स्क्रैच मार दे तो एक बार फिर हम उसको मारने पर उतारू हो जाते हैं। और इसी की वजह से लगातार दिल्ली में बढ़ रहा है रोड रेज। गुड मॉर्निंग, नमस्कार, आप सुन रहे हैं दिल्ली मेरी जान। मैं हूँ ऋचा अनिरुद्ध और दिल्ली मेरी जान में आज हम बात कर रहे हैं लगातार बढ़ रही रोड रेज की घटनाओं की। एक एनजीओ की स्टडी के मुताबिक पिछले 10 साल में राजधानी में 40% बढ़े हैं रोड रेज के मामले। तो हमारे गुस्से और तनाव के बढ़ने के अलावा क्या वजह है कि दिल्ली में रोड रेज की घटनाएं रुक नहीं रही हैं? जानते हैं ज्वाइंट कमिश्नर ऑफ पुलिस ट्रैफिक अनिल शुक्ला जी से। इंडिया में कोई अलग से कोई कानून नहीं है रोड रेज के लिए। अगर रोड रेज होता है और उसमें अगर चोट लगती है तो जैसे नॉर्मल केसेस में चोट लगती है उस तरह का धाराओं में केस दर्ज किए जाते हैं। जबकि बाहर की कुछ कंट्रीज ऐसी हैं, जैसे खासतौर पे कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में, जहां पर बहुत ही स्ट्रिंजेंट लॉ अलग से रोड रेज के लिए लगाए गए हैं, जिसमें न केवल हाथापाई बल्कि प्रोवोकेटिव जेस्चर्स और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, जो कि लोग कई बार ऑब्स्सीन जेस्चर करते हैं या एक दूसरे पे चिल्लाते हैं, वो भी उसमें इंक्लूडेड है। और अगर फिजिकल असॉल्ट होता है तो उसके लिए हैवी फाइन लगता है, सजा होती है, लाइसेंस जब्त होता है, गाड़ी जब्त होती है। इस तरह की चीजें हमारे यहाँ पर अभी नहीं है और हम चाहेंगे कि कुछ ना कुछ इस तरह का कानून बने, उसमें संशोधन हो, जिसके बाद अगर इस तरह की लगातार बिहेवियर होते हैं तो उनको सजा दी जा सके। वैसे कानून और पुलिस के अलावा अनिल जी, मुझे ऐसा लगता है कि हम नागरिकों की, सिटीजन्स की भी एक जिम्मेदारी बनती है कि जैसे हम अपने बच्चों को शुरू से ही कुछ संस्कार देते हैं, सड़क पर चलने का, गाड़ी चलाने का जो सलीका होता है वो हमें बचपन से ही अपने बच्चों को सिखाना चाहिए, ताकि जैसे जैसे हम बड़े हों हमें अपने गुस्से पर कंट्रोल करना आए। इस शहर को बहुत सारी ऐसी कैंपेन्स की जरूरत है जो लोगों को रोड रेज के खतरों से आगाह कर सकें कि कैसे हम एक मामूली सी झड़प में एक दूसरे की हत्या कर बैठते हैं जाने अनजाने में। लेकिन अनिल जी, दिल्ली पुलिस का भी एक कैंपेन है कर्टसी ऑन द रोड, उसके बारे में बताएं। देखिए, कर्टसी ऑन द रोड में हम लोगों को आगाह करते हैं कि जो सड़क है वो हम सबके लिए है। ये किसी एक व्यक्ति या खास सेगमेंट के मोटरिस्ट के लिए नहीं है। साथ ही अगर कोई आपको ओवरटेक करना चाहता है या उसके लिए वो आपको सिग्नल दे रहे हैं, को जाने के लिए कर्टसी देने की आवश्यकता है। और लोग पीछे पीछे तेज गाड़ी चलाते हैं, उसके पीछे पीछे लगाए रखते हैं, ये सब चीजें अवॉइड करनी चाहिए। तो हमारा ये लगातार प्रयास रहता है, जंक्शंस के ऊपर बताएं, मोबाइल फोन का इस्तेमाल ना करें। ये सब छोटी कर्टसीज हैं जो आप दूसरे मोटरिस्ट को दे सकते हैं, जिससे एक अच्छा माहौल होता है जिसमें लोग गाड़ी चला सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अनिल शुक्ला जी हमसे बात करने के लिए। वाकई हमारी गाड़ी हमारी जान से ज्यादा कीमती तो नहीं है, ये बात अब हम दिल्ली वालों को याद करनी होगी और साथ ही अपने गुस्से और तनाव पर भी काम करना होगा। कैसे बचें और बचाएं दूसरों को रोड रेस से, जानेंगे जानी मानी मनोचिकित्सक डॉक्टर अरुणा ब्रूटा से बस अब से कुछ ही देर में। और अगर आप इस मुद्दे पर मुझसे कुछ कहना चाहते हैं तो कॉल लगाइए। 39927927 है मेरा नंबर। मैं हूँ ऋचा अनिरुद्ध, आप सुन रहे हैं दिल्ली मेरी जान 92.7 बिग एफएम पर। गुड मॉर्निंग। हर किसी को कहीं ना कहीं पहुंचने की बहुत ज्यादा जल्दी है, हर किसी के पास समय बहुत कम है, हर किसी के पास गुस्सा बहुत ज्यादा है और हर किसी को अपनी गाड़ी दूसरे की जान से ज्यादा कीमती लगती है। यही है हाल दिल्ली मेरी जान का। गुड मॉर्निंग, नमस्कार, आप सुन रहे हैं दिल्ली मेरी जान 92.7 बिग एफएम पर। मैं हूं आपके साथ ऋचा अनिरुद्ध। और रेप कैपिटल के साथ साथ अब हमारी दिल्ली को एक और टैग मिलता जा रहा है, वो है रोड रेज सिटी का। लेकिन इस रोड रेज के बढ़ने की वजह क्या है, जानते हैं जानी मानी मनोचिकित्सक डॉक्टर अरुणा ब्रूटा जी से। अरुणा जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग रिचा। अरे वाह, सुबह सुबह दिल्ली में इतनी अच्छी गुड मॉर्निंग मिल जाए तो दिन अच्छा निकलेगा मेरा।
तो अरुणा जी बताइए, आपके हिसाब से क्या वजह है दिल्ली में रोड रेज के बढ़ने की? हम जितने पढ़े लिखे टेक्नोलॉजिकली एडवांस होते जा रहे हैं, उतनी ही हमारी नेचर, हमारी टेम्परामेंट पिछड़ी हुई होती जा रही है। मुझे लगता है प्रॉब्लम है कि हमारे में डिसिप्लिन नहीं है। हम इतने मटेरियलिस्टिकली कंपेटिटिव हो गए हैं कि हम पहले हमारी बड़ी कार, हम शो ऑफ करें, इसके साथ साथ हम रात को ड्रिंक करके बहुत लेट सोए या हमने कोई ड्रग ले ली, तो उससे भी आपको जो हैंगओवर होता है अगले दिन, क्रोध आता है और आप देखेंगे कि आप जरा जरा सी बात पे चिड़चिड़ करना शुरू करते हैं। तो आपका लाइफस्टाइल बदलना चाहिए। तो अरुणा जी, ये तो प्रॉब्लम हो गई, सोल्यूशन क्या है? कैसे बदले अपनी लाइफस्टाइल को, क्या करें? सबसे पहले तो शराब पी के नहीं चलाना। जहाँ भी आपने जाना है कम से कम 1.5-2 घंटे खाली रखें अपने, ताकि आप इत्मीनान से पहुंच सके। आप अपना नाश्ता भरपेट करके निकले, ऐसा ना हो कि आप भूखे पेट निकले, तब भी आपका क्रोध जो है वो बढ़ेगा। फिर आप रोज थैंक यू सॉरी की शीशे के आगे अगर प्रैक्टिस करते हैं तो आप सड़क पे सॉरी थैंक यू करके चले, ये बहुत जरूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया अरुणा जी। वाकई दिल्ली के लिए इस वक्त जो सबसे इम्पोर्टेंट मंत्र है, जो हमें लगता है, थैंक यू और सॉरी। ये दोनों इतने सिंपल शब्द हैं, लेकिन इन्हीं का इस्तेमाल करना हम सब दिल्ली वाले अब भूलते जा रहे हैं। क्या आप इस मुद्दे पर कुछ कहना चाहते हैं? मुझे कॉल लगाइए, 39927927 है मेरा नंबर। आइए मिलकर दिल्ली से रोड रेज खत्म करें। गुड मॉर्निंग। जीना मुश्किल हो जाता है जब जिंदगी में बहुत ज्यादा भाग दौड़, तनाव और स्ट्रेस आ जाए, और यही स्ट्रेस, यही तनाव कई बार गुस्सा बनकर निकलता है सड़कों पर, जब छोटी सी मामूली सी घटना के बाद हम एक दूसरे को मारने पर उतारू हो जाते हैं। नमस्कार, गुड मॉर्निंग, आप सुन रहे हैं दिल्ली मेरी जान, मैं हूं ऋचा अनिरुद्ध और आज हम बात कर रहे हैं रोड रेज की। और मैंने आपसे कहा था कि कैसे रोकें रोड रेज को। इस बारे में अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो मुझे कॉल लगाइए। अभय प्रताप सिंह बोल रहा हूँ मैं द्वारका से। 8 घंटा काम करने की तमीज हिंदुस्तान में कभी किसी को आई ही नहीं है। आप फॉरेन कंट्री देख लीजिए, सभी 8 घंटे काम करते हैं, उसके अपने घर जाते हैं। तो यहाँ पे स्ट्रेस लेवल इतना हाई है कि दैट अल्टीमेटली गेट्स यू कैन से पीव्ड ऑफ एट रोड साइड। तो ये इस रोड रेज की सबसे बड़ी वजह है। तो अभय जी को लगता है कि जो ओवरवर्क्ड हैं हम दिल्ली वाले, वो हमारे तनाव की वजह है। आइए सुनते हैं अगले कॉलर क्या कह रहे हैं। जो रोड रेज होना संभावित है, रोड पे चलने के लिए रास्ता नहीं है। जितनी भी दुकानें, उन्होंने सारी सड़कें घेर रखी हैं। एक इंसान कहाँ चलेगा, कहाँ चलाएगा? मैं सुशांत बोल रहा हूँ। मैं यही कहना चाहूंगा कि पूरी दिल्ली में जितने भी लोग गाड़ी चला रहे हैं, उनमें से 90% लोगों को रूल्स और रेगुलेशन नहीं पता और उन्होंने किसी से प्रॉपर ड्राइविंग ट्रेनिंग नहीं ली है। इसकी वजह से सबसे ज्यादा प्रॉब्लम्स आ रही हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका हमें कॉल लगाने के लिए। अब है आपको मैं दे रही हूँ धर्मशिला हॉस्पिटल की तरफ से फ्री हेल्थ चेकअप वाउचर्स। तो बहुत सारी वजह है हमारे शहर में। हमारा तनाव, हमारी जो सड़कें हैं वो कम्यूटर फ्रेंडली नहीं है और साथ ही कानून सख्त नहीं है। तो इन सब में बदलाव लाने की जरूरत है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि सबसे बड़ी जरूरत है हमें अपनी सोच में बदलाव लाने की। खुद को शांत रखिए, दिमाग को ठंडा रखिए और ये याद रखिए कि आपकी या किसी और की जान से ज्यादा कीमती आपकी गाड़ी नहीं है। तो इस पूरे हफ्ते दिल्ली मेरी जान में हम इसी पर बात करेंगे कि दिल्ली को इतना गुस्सा क्यों आता है और कैसे दिल्ली का गुस्सा कम किया जाए। अभी रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन जल्द वापस आऊंगी आपको आज देश और शहर का ताजा हालचाल बताने के लिए। आप सुनते रहिए 92.7 बिग एफएम पर, वो गाने जो हिट थे हिट रहेंगे। गुड मॉर्निंग। मेरी